ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी jQuery को लिंक किया किससे, इस वेबसाइट से जो कि jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड व्हेन वी क्लिक ऑन डाउनलोड बटन, इट जस्ट populate a page and you can select your jQuery. So here we have basically two versions of our jQuery. One is the production and one is development. We use the production when you are just going to launch your website, because this is the optimized version of the jQuery. And when you are developing a website and you want to explore the code inside the jQuery and you want to make some changes inside the jQuery, then you can use the development version. So we are going to use development one. So I click on this and I get the link in my browser. मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट, जिस तरह हम एक्सटर्नल CSS लिंक करते थे, सॉरी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिंक करते थे, उसका तरीका बस वही है, बस यहाँ पे हमने उसका पाथ देना है. सो इट्स नाउ our HTML responsibility to download the file into a browser and take the advantage of jQuery. ओके, नाउ लेट्स चेक कि हमारी jQuery लिंक हो चुकी है या नहीं. तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास console.log क्यों करते थे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्यों करते थे, जब हमने अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, कंसोल के अंदर कोई चीज़ चेक करनी होती थी. लेट मी रिफ्रेश इट एंड आई इंस्पेक्ट इट एंड हेयर वी हैव कंसोल. जब हम console.log करते हैं तो वी जस्ट गेट द थिंग्स इन दिस एरिया. लाइक इफ़ आई राइट समथिंग, दिस इज़ माई कंसोल, और मैं रिफ्रेश करता हूँ और एंड पे सेमीकोलन ऐड करता हूँ और व्हेन आई रिफ्रेश इट आई गेट इट. ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने ये चेक करना हो कि ये jQuery का कौन सा वर्जन है, तो आप jQuery इस तरह लिखेंगे तो इट विल टेल यू कि ये jQuery का 3.6 वर्जन है. इट मीन्स कि jQuery इज वर्किंग ऑन आवर मशीन, सो वी कैन play with the magics of jQuery and do a good stuff on our website. Okay, so let's make a heading here and I say this is my heading. Okay, I say कि when I click on this heading, जब मैं इस heading पे click करूं तो ये heading hide हो जाए. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब पहला रूल, jQuery का पहला रूल क्या है कि आपने $साइन यूज करना है. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि इट विल गिव यू डॉलर्स. इसका मतलब ये है कि ये इसका सिंटैक्स है और आपने इसको ऐसे ही यूज करना है. ये ब्रैकेट्स हैं डबल कोट्स में. इसका ना जो फॉर्मेट है ना वो ये होता है, सिलेक्शन और फिर होता है एक्शन. सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं किसी एक चीज को और फिर हम उसके ऊपर क्या परफॉर्म करते हैं, एक्शन. तो सिलेक्शन किसकी बेस पे कर सकते हैं हम, आईडी की बेस पे कर सकते हैं. सिलेक्शन, सॉरी फॉर बैड स्पेलिंग्स. अब ठीक है ना, हाँ ठीक है. सिलेक्शन और एक्शन. सिलेक्शन हम ऑफ कोर्स आईडी की बेस पे कर सकते हैं, क्लास की बेस पे कर सकते हैं. ठीक है, तो हम अब आईडी की बेस पे जब भी सिलेक्शन करेंगे तो हम लगाएंगे यहाँ पे हैश और आईडी का नाम. ठीक है, हम कह रहे हैं jQuery में कि उस आईडी को सिलेक्ट करो जिसका नाम क्या है, माई हेड, और उसको क्या कर दो, हाइड. अब ये क्या होगा, अभी आप देखते हैं कि ये डिस्प्ले हुए बगैर हाइड हो जाएगा. ये आया और हाइड हो गया ऑटोमेटिक. ये देखो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने इसको यही कहा हुआ है कि जब असल में ना ये लाइन इस तरह चलती है, ये चीज़ें चल के आती हैं, यहाँ पे आते तो डिस्प्ले होता है, यहाँ पे jQuery लिंक हो जाती है, और जब यहाँ पे आता है तो वो उसको हाइड कर देता है. सो दैट्स वाई इट्स जस्ट ब्लिंकिंग. अब मैं कहता हूँ कि ऐसे ना हो, ठीक है, ऐसे हाइड ना हो, बल्कि मैं कहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तब हाइड हो. अब दो तरीकाकार है, आप तो इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट का इवेंट लगा दें, वो क्लिक वाला, ऑन क्लिक. ठीक है, इन एक अब दो तरीकाकार है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें. ऐसे ऑन क्लिक ABC और ये, और मैं इसको लिखता हूँ ABC फंक्शन के अंदर. जी ठीक है, अब मैं यही कह रहा हूं कि ABC फंक्शन के अंदर, यानी कि जब हम इस दिस इज माई हेडिंग, इसके ऊपर हम ऑन क्लिक करें, ये फंक्शन कॉल हो, और इस फंक्शन में हम jQuery की मदद से इसको क्या करें, हाइड करें. यानी कि
यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, हाइड। और जब मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाता है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे हाइड ये डायरेक्ट नहीं करना, इसको 1 सेकंड लगे हाइड होने में। तो यहाँ पे हम इसको ना डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं टाइम की शेप में। अब मैं क्लिक करूँगा तो इट विल जस्ट टेक सम टाइम टू हाइड, यू कैन सी। ठीक है, अगर मैं इसको 5 सेकंड का टाइम कहता हूँ, 5000 मिली सेकेंड, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आराम आराम से हाइड होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जैसे ही हाइड हो तो उसके बाद ये शो भी हो जाए। अब मैं हाइड की बजाय शो वाला फंक्शन भी कॉल कर लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड में हाइड हो और 5 सेकंड में क्या हो, शो। तो ये जो हाइड, शो, ये सारे फीचर jQuery प्रोवाइड कर रहा है। एक क्लिक किया, हाइड हो गया और ये शो हो रहा है। ठीक है, वो टॉगल होता है उसमें ना, टॉगल होता है इसमें, ये एक फंक्शन होता है टॉगल का। ठीक है, टॉगल का होता है एक दफ़ा हाइड होगा, एक दफ़ा शो होगा। ये हाइड हो गया, अब हाइड हो गया तो शो नहीं हो सकता क्योंकि अब तो हाइड जो हो गया। हम किसी और बटन पे टॉगल लगा सकते हैं। हम कहें कि इस बटन में क्लिक हो तो ये वाली चीज़ हाइड हो और ये वाली चीज़ शो हो, क्योंकि वो ना एक्चुअल में रिमूव हो जाता है यहाँ से भी। अगर हम इस HTML में जाके देखें ना, ये इसको डिस्प्ले उसने नन कर दिया है। अब डिस्प्ले नन हो गया है तो अब वो शो नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल इधर हम उसके पर कोई परफॉर्म नहीं कर सकते अपना। असल में अगर आप देखें ना तो वो जावास्क्रिप्ट के अंदर सारा काम हो रहा है। ये देखना, जब इसमें क्लिक करता हूँ ना, आप देखिएगा इस पर क्या होता है। ये बहुत सारा कोड खुद इंजेक्ट होके वो उसने सारा काम करके उसको हाइड करके वो चला गया। ठीक है, तो एक्चुअल में ना jQuery सारा आपका काम कर रही है। आपको सिर्फ वो कह रही है कि हमारा एक फंक्शन है टॉगल का या हाइड का या शो का, वो यूज़ करो, बाकी काम आपने नहीं करना। अच्छा, अब ये एक तरीकाकार है। अब इसका अल्टरनेटिव तरीकाकार भी देखते हैं। ठीक है, अब हमें ना फंक्शन लगाने की वो कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है, फंक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करो, अब देखिएगा, डॉलर जब माई हेड डॉट क्लिक हो इस पे, ठीक है, हम यहां पे कह रहे हैं कि जब माई हेड पे क्लिक हो तो ये होते हैं कॉल बैक फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कॉल बैक, यानी कि जब क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, और ये फंक्शन कॉल हो तो हम इसके अंदर ये कोड लिख लेते हैं। अब ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, यानी कि जब क्लिक होगा ना इस पर तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा ये वाला। ये एक तरीकाकार ये है। अब इसका भी हम इसको मैंने मिटा दिया ना यहाँ से, ये देखो ना, वो इवेंट मैंने यहाँ से मिटा दिया, अब इवेंट मैंने यहाँ पे लगाया है, तो ये भी वही काम कर रहा है। यानी कि इस कोड को अगर मैं मिटा देता हूँ तो ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम jQuery की मदद से भी सारे इवेंट्स जो हमने पढ़े थे जावास्क्रिप्ट में, क्लिक, ऑन क्लिक, डबल क्लिक, सारे फीचर्स लगा सकते हैं। हाँ, ये भी दे रहा है। हाँ, jQuery वालों ने अपना वो बनाया हुआ है ना, वो कहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, ठीक है ना, आप सारा काम यहाँ पे करें। नहीं, मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं। कभी आपको कहीं पे कोड देखने को मिले तो ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाएं कि ये तो तरीका था ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक तरीकाकार है। अच्छा, अब हम बटन बनाते हैं। यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा शो होगा, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा हाइड होगा। और इसकी आईडी हम दे देते हैं BTN। ठीक है, और हम कहते हैं कि जब
BTN पे क्लिक हो, ठीक है, तो माई हेड टोगल हो, इस पे टोगल परफॉर्म हो, ठीक है, तो टोगल हो रहा है, मतलब एक दफ़ा हाइड कर रहा है, एक दफ़ा उसको वो शो कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे किया क्या है, हम ये कह रहे हैं कि अब ये हम सारा काम jQuery से मदद करें। वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, एनी इवेंट इन आवर HTML। यहाँ पे हम सिर्फ इनको ID देते जा रहे हैं और हम इन IDs के ऊपर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो ID बटन है उस पर जब क्लिक हो तो उस पर कॉल बैक, अच्छा आप ये मिटा भी देना, फंक्शन ना भी लिखें तो शायद एक इसका शॉर्ट फॉर्म होती है, एक मिनट मैं नेट से देखता हूँ, आपको ना ये लिखना ही नहीं पड़ेगा, फंक्शन का वर्ड भी नहीं लिखना पड़ेगा। एनी अभी तो वो नहीं मिल रहा, चलो एनी। अच्छा अभी हमने क्या काम किया कि हम इसको ना टॉगल कर रहे हैं, एक दफ़ा क्लिक करते हैं हाइड होता है, एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो शो हो जाता है। अच्छा अभी हमने कौन कौन से फंक्शन देखे, इसके लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, हाइड, शो, टॉगल, ठीक है। अच्छा और साथ में हम उनको टाइम भी बता सकते हैं कितने टाइम में ये काम हो, मिली सेकेंड्स होते हैं। अब हम कहते हैं कि बटन पे जब क्लिक हो ना तो यहाँ पे पूरी एक रो ऐड हो जाए, पूरी क्या ऐड हो जाए, रो, हाँ रो, और उसमें कुछ फील्ड हो या कुछ बटन लगे हो या व्हाटएवर। फॉर एग्जाम्पल एक हम रो का कोड लिखते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं कि जब हम यहाँ पे क्लिक करें इस बटन पे, क्या करें क्लिक, तो यहाँ पे अब हम एक लिखते हैं, डिव बनाते हैं और इसको हम एक ID देते हैं और इसका नाम देते हैं माई डेटा। अब मैं jQuery को कहता हूं कि जब बटन पे क्लिक हो तो क्या करो, माई डेटा को एक्सेस करो और उसमें क्या कर दो, अपेंड। अपेंड क्या होता है, अपेंड क्या होता है, किसी चीज में कोई चीज अपेंड करने से क्या मुराद होता है, अपेंड से मुराद होता है किसी के साथ कोई चीज़ अटैच कर देना, ऐड कर देना उसमें। यानी कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मेरे पास आप कुछ पैसे अपेंड कर दें तो आप मुझे 20 रुपये देंगे तो 120 हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो ऐड का फंक्शन होता है वो पुराने को रिमूव कर देता है और नई वैल्यू आ जाती है। अपेंड में ये होता है कि पुरानी चीज़ भी रहती है और नई चीज़ भी उसके अंदर ऐड हो जाती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम क्लिक करें किसके ऊपर, बटन के ऊपर जिसकी ID बटन है, तो क्या करो, ये जो डिव ब्लॉक आपने बनाया है इसके अंदर क्या करो, अपेंड करो, किसको, हेडिंग 1 को। ठीक है, रिफ्रेश, क्लिक करता हूं हेडिंग 1, जैसे क्लिक करता जाता हूं उसमें क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि हेडिंग के साथ नंबर भी है कि ये कौन सी हेडिंग नंबर है उसका, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसका नाम मैं 0 दे दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसको और साथ में उसको मैं इंक्रीमेंट भी कर दूंगा ++। अब क्या होगा कि साथ उसकी वैल्यूज में इजाफा भी हो रहा है हर दफा। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, काउंट, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। जब भी आप ये डेटा अपेंड करें तो वो क्या करो, उस काउंट को भी साथ डिस्प्ले कराओ। और ये ++ से क्या मुराद है, ये बेसिकली वेरिएबल है और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। अब हमने इसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी कि इसके अंदर स्टोर क्या, अगर ये हम इस तरह इसको डायरेक्ट लिख देंगे ना, काउंट इस तरह लिख देंगे, ठीक है, और इसको मैं क्लिक भी करूंगा तो ये काउंट लिखवाएगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि उसकी वैल्यू आए तो उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिख सकता,
और डबल कोट्स के अलावा अगर मैं इस तरह दरमियान में लिखूंगा तो एरर आएगा। हाँ, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, बिल्कुल। तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह। हाँ, यहाँ एक तरह का लूप हो गया जो हमारी मर्जी से चल रहा है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि माई डेटा के अंदर हम अपेंड कर रहे हैं इस टेक्स्ट को भी और साथ इस वेरिएबल को भी, और वेरिएबल की वैल्यू हम खुद क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? ये देखो, अब हम एक बटन बनाते हैं रिमूव का। जब रिमूव करें तो नीचे से रिमूव होना शुरू हो जाए। बनाए? ये समझ आइए या रिपीट कर दूं? आ गई समझ? ओके, गुड। अच्छा, अब हमें अगर ये रिमूव करानी है तो हमें इनकी आईडीज बनानी पड़ेंगी। तो हमें आईडी भी इसकी क्या देनी चाहिए? काउंट देनी चाहिए। आईडी क्या देनी चाहिए? काउंट, ताकि काउंट जिस तरह हो तो हर एक यूनिक आईडी आती जाए। ठीक है ना? अब इसको हम क्रिएट करते हैं और हम इसकी यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं। आप आईडी भी देख सकेंगे। ये देखो इसकी आईडी। अच्छा, एक मिनट, काउंट ही आ रही है। अच्छा, सॉरी। ये इसकी आईडी 1 आई है, इसकी आईडी 2 आई है, इसकी आईडी 3 आई है, इसकी आईडी 4 आई है। यानी कि हम आईडी भी वेरिएबल की मदद से दे रहे हैं। क्यों? ताकि हर एक हेडिंग की आईडी यूनिक हो। 1 2 3 4 5 6। जब हम डिलीट करना पड़ेगा तो हमें आसान होगा। अब हम एक बटन बनाते हैं डिलीट करने के लिए। इसको हम कहते हैं कि इस बटन के साथ एक बटन होगा डिलीट का। इसको हम देते हैं ऐड और इसको हम देते हैं डिलीट, और इसका हम डेंजर है तो इसको कर लेते हैं प्राइमरी। ठीक है? और इसकी आईडी कर देते हैं DEL। और हम अब यहाँ पे लिखते हैं कोड डिलीट करने का। हम लिखते हैं कि जब हम इस आईडी जो डेल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा जिसको हम इसी के अंदर ही क्रिएट करेंगे, और इसकी ये बॉडी है और एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे कि तुम क्या करो, हैश आईडी प्लस काउंट डॉट रिमूव। अब काउंट की जो भी वैल्यू होगी, काउंट 10 होगा तो किसको रिमूव करेगा? ये उस एलिमेंट को जो जिसकी आईडी 10 है। काउंट की वैल्यू 5 होगी तो किसको रिमूव करेगा? उसको जिसकी आईडी 5 है। अब हम अपनी मर्जी का लॉजिक बना रहे हैं। ये ऐड हो गया और डिलीट हो गया। एक मिनट, 2 दफा डिलीट क्यों नहीं करा? अच्छा, हम डिक्रीमेंट भी नहीं कर रहे ना, साथ साथ डिक्रीमेंट भी करना है। डिलीट करने के बाद हमने क्या करना है, डिक्रीमेंट माइनस माइनस, ताकि अगली दफा नया आने वाला डिलीट हो। ये देखो ऐड 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 डिलीट 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 डिलीट। ये आपकी बड़ी सारी वेबसाइट, अभी मैं आपको एक इंटरनेशनल वेबसाइट की दिखाता हूँ कि वो ऐसे ही इस फीचर को कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, ऑनलाइन इनवॉइस जनरेटर। अभी ये कंसेप्ट जब भी हमने पढ़ा है ना, वो देखते हैं कि वो कोई वेबसाइट उसको कैसे यूज़ कर रही है। दुआ करो कि ये वेबसाइट अकाउंट बनाने के बगैर ही हमें अलाउ कर दे कि हम एक छोटी सी इनवॉइस बना लें जल्दी से। हाँ, ये है, ये देखो डिस्क्रिप्शन है आइटम की, आइटम क्वांटिटी है 5, प्राइस है 10। एड लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है। ठीक है? तो ये फीचर वो यूज़ करें जो भी हमने jQuery में पढ़ा है। अब उसमें सिर्फ एक हेडिंग थी और इसमें पूरी 3-4 इनपुट फील्ड हैं, तो वो हमें कहाँ पे लिखेंगे? हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे, वो जब हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, इसके अंदर लिखेंगे। हेडिंग हो, टेबल हो, इनपुट फील्ड हो, कुछ भी हो, तो हम उसको डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं। ये देखो, और ये देखना अभी हम जब इस पे क्लिक, डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है। ठीक है? तो वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ आइटम्स। पूरे के पूरे बिल बनता जा रहा है।
और ये एक बहुत कम्प्लेक्स वेबसाइट है। इसके अगर आप इसका नाम क्या है, इस किस्म की वेबसाइट्स की बड़ी डिमांड होती है। और ये देखें, ये वही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं जो हम अभी मैंने अभी करके दिखाया है। तो अगर कोई बच्चा मुझे इसका डिज़ाइन बना दे तो कल इसके अंदर ये आइटम्स ऐड करना और ये पूरी वेबसाइट हम कल के लेक्चर में बना सकते हैं इसको। अगर कोई मुझे डिज़ाइन कल तक बना दे, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू मेक सच डिज़ाइन, इट विल टेक सम टाइम। और अभी क्योंकि मैंने कल का और लेक्चर वैसे तैयार किया हुआ था, बट अभी मेरे माइंड में यही आ रहा है कि हम इसको भी अगर चाहें तो इस किस्म का पूरा इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन की तरह बना सकते हैं। हाँ, ये कोड जो अभी मैंने किया है ना, आप इस कोड को यूज़ करके ये चीज़ बना सकते हैं इजीली। हाँ, ये मतलब अब हम ये नहीं ऐड करेंगे ना, पूरी रो ऐड करेंगे और उसमें 4 कॉलम्स होंगे। यानी कि अब मैं आपको करके दिखाता हूँ छोटा सा काम, ये कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, div क्लास रो div, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4 है। चलो जी, हम टेबल भी बना सकते हैं, अदरवाइज इट्स लाइक अ टेबल, बट रो को हैंडल करना हमारे लिए आसान है। div क्लास कॉल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे कोड। 4 का नीचे नहीं ला सकते हम, ये एरर आएगा, ये देखो, ठीक है। सो एक ही लाइन में कोड लिखना है। और इसके भी एक ट्रिक है। अच्छा, हम एक नए में ना यहाँ पे कोड लिखते हैं, ठीक है, और उसमें ना फिर हम लाइनें ब्रेक कर देंगे। यानी कि ये कोड हम यहाँ पे लिखते हैं, ये यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ .html से, फॉर एग्जाम्पल test.html, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना कोड कंप्लीट करते हैं। चलो जी, div रो div कॉल md, नहीं 4, ये इस तरह बनेंगे 4 3 3 3। ये बीट्स अप टू यू, मैं इस तरह कर लेता हूँ, 4 का 2 का 2 का और 2 का, ठीक है। div क्लास कॉल md 2, div कॉल md 2, div कॉल md 2। अच्छा, इसमें अब हमारे पास क्या है, ये है ना डिस्क्रिप्शन वाला, तो इनपुट, हाँ, क्लास फॉर्म कंट्रोल और प्लेस होल्डर इंटर टेक्स्ट, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही कुछ है और इसमें भी ऐसे ही कुछ है और इसमें भी ऐसे ही कुछ है, और इनके अंदर टेक्स्ट डिफरेंट है। क्वांटिटी यहाँ पे हम कहते हैं इंटर क्वांटिटी, यहाँ पे हम क्या कहते हैं रेट, और यहाँ पे हम कहते हैं टोटल। चलो टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे हम वो नहीं बनाते, इनपुट नहीं बनाते, फील्ड नहीं बनाते। अब ये इस तरह है, सबसे पहला काम हमने करना है ये डबल कोट्स को सिंगल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी डबल कोट्स लगाए, तो डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स हम नहीं लगा सकते। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि Ctrl+H करें, ठीक है। Ctrl+H में हम फाइंड करेंगे यहाँ पे डबल कोट्स को, उनको रिप्लेस करेंगे सिंगल कोट्स के साथ, और आल पे क्लिक करेंगे तो ये देखो सारे कन्वर्ट हो गए। अब हमने लाइन ब्रेक को ख़त्म करना है। यहाँ पे हम आके इसको, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ना इसको, यहाँ पे आके यहाँ पे ले आया, Ctrl+H किया तो एक मिनट, इसकी शॉर्टकट होती है लाइन ब्रेक करने की। या तो हम इस तरह खुद लाइनें ब्रेक कर लें इनकी, इस तरह एक ही लाइन में ले आए, लेकिन इसका एक शॉर्टकट होती है। एक मिनट, अब शॉर्टकट मुझे मिलने से रही, तो एक ही लाइन में हमें लेके आना है सारा कोड। तो इसलिए यहाँ पे कोड आपको ना अच्छे से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ठीक है। एक लाइन में आ गया, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ, रिफ्रेश, ऐड ऐड ऐड
और वो सारा काम उस तरह आ रहा है। ठीक है, बाकी हमने इसमें फीचर ऐड नहीं किए, बाकी फीचर ऐड नहीं किए, जस्ट मैं उस तरह का डेटा आपको डिस्प्ले कराना चाह रहा था। ठीक है, बेशक आप एक दफ़ा का डेटा, अभी तो उस तरह 100% डिज़ाइन नहीं बना ना, क्योंकि हम वैसा चाह ही नहीं रहे थे। मैं आपको बस जस्ट बताना चाह रहा था कि हम किस तरह डायनेमिकली, हाँ 1 लाख 2 लाख 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। अब आप चाहते हैं कि जब इसमें ना फीचर आप इसमें लिखें ना, इसमें भी लिखें तो यहाँ पे टोटल होता जाए, आपको सिर्फ एक ही फंक्शन लिखना पड़ेगा और वो सारा काम वो करेगा। वो कैसे लिखेंगे भला, इधर आ जाते हैं, अब दोबारा अपनी असली हालत में आते हैं। अच्छा, इनकी ना आईडीज देंगे डायनेमिकली, यानी कि हम यहाँ पे ना काउंटर वेरिएबल्स बनाएंगे। एक वेरिएबल आईडी देगा इनको, एक वेरिएबल आईडी देगा इनको और एक वेरिएबल आईडी देगा इनको। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि वी आर आईडी अमाउंट, आईडी ये क्या है रेट, और आईडी टोटल, और इन सबको हम 0 0 शुरू में कह देंगे। ठीक है ना, ये 0 0 हो गया। और हम कहेंगे कि जब भी आइटम ऐड होगा ना, जब भी ऐड होगा तो उसके बाद इन तीनों के वैल्यूज में हम क्या करेंगे, इजाफा। आईडी अमाउंट प्लस प्लस करेंगे, आईडी रेट को प्लस प्लस करेंगे और आईडी टोटल को भी प्लस प्लस करेंगे। और जब ये डिलीट होगा तो इनको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस। ठीक है, अच्छा अब हमने ना इन तीनों को यूज करना है इसके अंदर, यानी कि हम यहाँ पे इनकी आईडीज किस तरह आप देंगे। इसकी आईडी है, इसकी सॉरी आईडी डबल कोट्स प्लस प्लस, और हम वो वेरिएबल जो हमने बनाए हैं यहाँ पे आईडी अमाउंट, और इस तरह इनकी भी, और आईडी रेट और आईडी टोटल। ठीक है, आईडी हमने दे दी, आईडी टोटल आईडी दे दी। और हम कहेंगे कि जब हम एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे छोटा सा, इनको ऐड करेगा जो, ठीक है ना, तो उस फंक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर कि जब हम इस इनपुट के अंदर क्या करें, ऑन की अप हो, ऐड वाला फंक्शन कॉल हो। ठीक है, क्या फंक्शन कॉल हो, ऐड वाला। और जब इसके अंदर भी ऑन किया आपको तो ऐड वाला फंक्शन कॉल हो, और क्या करे, इसको करंट आईडी भेजे। क्या भेजे, करंट आईडी। अब करंट आईडी कैसे भेजेंगे हम, इस तरह भी भेज सकते हैं। एक और तरीका भी है, ईवीटी के जरिए भेज सकते हैं। ईवीटी होता है इवेंट, ईवीटी क्या होता है, इवेंट। अब हम ना ऐड का जब फंक्शन बनाएंगे ना, इस ईवीटी से हम इसकी करंट आईडी ले सकते हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे लेंगे। या आप इस तरह ये जो वेरिएबल हमने बनाए हुए हैं ना, इनको भी यहाँ से पास कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये भी नई चीज़ है तो ये भी आप सीख लें। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इसको हमने कंट्रोल एच, डबल कोट्स को हमने सिंगल कोट्स में कन्वर्ट करना है। और ये हो गया, कट किया, और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट कर दिया इसको। अब हम ज़रा चेक करते हैं कि क्या हमारी आईडीज क्रिएट हो रही हैं। अब आईडीज चेक करते हैं इनकी जाके ज़रा, यूनिक आईडीज इनको मिल रही हैं क्या। ये आईडीज नहीं मिल रही इनको ना, ये तो वो प्रिंट हो रहा है। अच्छा, तो प्रिंट हो रहा है तो असल में हमने डबल कोट्स को कन्वर्ट कर दिए सिंगल कोट्स में,
तो जो नहीं करने थे वो भी हो गए, ठीक है ना। ये नहीं करने थे ना हमने, ये वाले तो इनके डबल कोट्स लगाएंगे तो ये वेरिएबल कहलाएंगे, वरना वो वेरिएबल नहीं कहलाएंगे। जो वेरिएबल होते हैं ना उनको डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं हम, ठीक है ना। ये एक था और दूसरा कौन सा है वो भी यहीं पे, दो वेरिएबल्स हैं हमारे। एक अमाउंट के लिए है, यार इधर से गुजरे तो उसको पकड़ लेना। हाँ ये है एक ये क्या है, रेट के लिए है, आईडी रेट, और एक टोटल के लिए है, ठीक है ना। ये है, ओए होए। आईडी टोटल, और हम फंक्शंस को भी इधर ही से पास कर देते हैं। ये जो फंक्शन हमने कॉल किया है ना ऐड वाला, हम इसको ये पास ही कर देते हैं। कौन कौन से हैं, आईडी, अमाउंट, कॉमा, आईडी रेट, कॉमा, आईडी टोटल, ठीक है। तो हम ये फंक्शन को ना ये वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो जो वेरिएबल्स की करंट वैल्यूज होंगी ना एक्चुअली वो पास होंगी, ठीक है। इस तरह हम ये फंक्शन कॉपी करते हैं और हम इनको ना तीनों जगह पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि ना वो हमें उसके लिए अलहदा से एक्स्ट्रा कोड ना करना पड़े। ये फंक्शन कितनी जगह कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है, और दो जगह कॉल हो रहा है बस, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना फंक्शन, अब हम ये चेक कर लें कि क्या आईडीज क्रिएट हो रही हैं डायनेमिकली। ऐड बॉडी में चलते हैं, आईडी में चलते हैं, डिव ब्लॉक में चलते हैं, तो आईडीज क्रिएट हो रही हैं। हाँ इसकी 0 आईडी है और इसकी 1 होनी चाहिए, इनकी 1 है। नहीं ये आईडीज नहीं है, आईडीज इनकी होनी चाहिए। हमने आईडी तो इनकी देनी थी, इनपुट्स की हमने इनकी दे दी है। इनपुट फील्ड की आईडी देनी थी ना हमने इनपुट फील्ड से डेटा लेना है ना, रॉ से तो नहीं लेना, गलती हो गई। चलो यहाँ पे इनको इधर ही सेट करते हैं। हाँ ये कम्प्लेक्स हो जाता है, इसको मुझे कोई अल्टरनेटिव नहीं पता, अल्टरनेटिव का इसका। आईडी हमने देनी थी इनपुट फील्ड्स की, हमने दे दी कॉलम्स की, यानी किसकी आईडी देनी थी, और इधर से हमने आईडी देनी थी इसकी, इसकी आईडी देनी थी, और इधर से आईडी देनी थी हमने इसकी। आईडी 0, आईडी 0, आईडी 0, इन सब की 0 आ गई। हाँ ठीक है। अच्छा अब साथ साथ में ना हमने कुछ और भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 आईडीज आ रही है तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इन आईडीज को। तो यहाँ पे हम ये किस फील्ड है, ये कौन सा फील्ड है, पहले वाला अमाउंट का है ना, तो इसके साथ हम लिख देते हैं AM, ठीक है। और ये किसका फील्ड है, रेट का है, तो RR लिख देते हैं। और ये किसका है, टोटल है ना,
तो इसका टी लिख देते हैं। अब इनका ना डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी आईडीज़। अब ऐड कर रहे हैं ना तो इनकी आईडीज़ यूनिक होंगी सबकी, यानी कि RR1 RR2, ठीक है, ये हो गया। तो ये देखें, ये AM0 RR0 और यहाँ पे होगा TT0। अब नेक्स्ट पे जाएगा तो वो क्या करेगा, ये RR1, ये AM1 RR1 और TT1, ठीक है। मतलब अब यूनिक आ रही है सबकी। हम एक फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, जो बेसिकली इनको ऐड करा देगा। यानी कि हम लिखते हैं फंक्शन ऐड, और ये क्या एक्सेप्ट करेगा, अमाउंट, रेट और टोटल। और कंसोल में चेक करते हैं कि हमें क्या आईडीज आ रही हैं। लॉग अमाउंट चेक कर लेते हैं क्या आईडी आ रही है अमाउंट की। आ रही है आईडी, है ना, ये 0 आ रही है, ठीक है। अब हम इसके साथ सिर्फ वो लगाएंगे, क्या होता है वो जो प्रीफिक्स हमने लगाया था RM TT, ये वो। अच्छा, उसके लिए हमने क्या करना है, VAR अमाउंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या आप उस तरह भी कर सकते हैं या jQuery की मदद से भी कर सकते हैं। AM प्लस अमाउंट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये अमाउंट दे देगा हमें, और ये RR है, रेट और TT, और इसके साथ रेट लिखेंगे हम, और इसके बाद टोटल, ठीक है। और यहाँ पे इनके वेरिएबल्स के नाम भी चेंज कर देते हैं, रेट टोटल, और टोटल में तो हमने वैसे भी डिस्प्ले करवाना है ना। अमाउंट इज इक्वल टू %, अमाउंट, रेट इज इक्वल टू %, रेट, और वार टोटल इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। फर्दर मल्टीप्लाई हमने करना है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इसको इनर HTML करना पड़ेगा, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू रेट। अब ये फंक्शन को हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, और वो उनके साथ कनकेटिनेट करके हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि ये है, यहाँ पे एरर आ रहा है TT के अंदर, टोटल, ओहो अच्छा जी, 2 डुप्लीकेट हो गए, इसको T1 टोटल 1 कर देते हैं। ऐड किया, इंस्पेक्ट में चलते हैं, कंसोल, एरर तो कोई नहीं आ रहा। अच्छा, ये वैल्यू है, ये ना इनर HTML नहीं है, इनपुट फील्ड है, ये आ गया। तो ये बिल बन रहा है, इनकी प्रोडक्ट्स के नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक फंक्शन लिख सकते हैं जो यहाँ पे टोटल करता जाए इनको, ठीक है, इधर से वैल्यू रीड करके टोटल करता जाए। तो अब देखो हर एक डिफरेंटली परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो नंबर हम उसमें लिख रहे हैं वो उनके ऊपर काम कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जब इनको क्रिएट किया है तो इनको हमने यूनिक आईडीज दी हैं, और हमने कहा है कि जब भी उसके अंदर फंक्शन क्रिएट होगा तो उसको वो यूनिक आईडीज जाएंगी जो उसकी आईडीज होंगी। यानी जो इसकी आईडी जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो जो इसकी आईडी है वो पास हो रही है इसको, ठीक है। तो इसलिए वो इनकी नंबर्स को गेट करके इसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये देखें। तो इस तरह आप किसी भी किस्म के इनवॉइसिंग एप्लीकेशन को बना सकते हैं इजीली, ठीक है। उसका यही फार्मूला है। अब इस एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग उसने अच्छा सा की हुई है और उसमें कुछ फीचर ज़्यादा ऐड किए हुए हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ऐड करते हैं ना, ये देखो क्वांटिटी 5 है और प्राइस उसकी 100 है, तो ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरी एक बिजनेस एप्लीकेशन बन गई है हमारे पास, ये वाली। आप डिलीट करते हैं
तो नहीं हो रहा क्योंकि कोई ना कोई लॉजिक मिस्टेक है। अकाउंट पता नहीं, आई डोंट नो अब क्या इसमें इशू आ गया है। हाँ, क्योंकि ना यहाँ पे ना इसकी आईडी हमने नहीं दी। आईडी अगर कर देना हम इसकी, अकाउंट, तो अब ये डिलीट भी होगा। नंबर लिखेंगे तो मल्टी ऐड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस तरह आप डिफरेंट इनवॉइसिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने jQuery के मदद से अपेंड किए हैं रोज को, और बाकी हमने जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट यूज़ किए हैं और इनके हम पर हमने डिफरेंट फीचर्स अप्लाई किए हैं। तो होप कि आपको ये समझ नहीं आया होगा। नहीं आया ना? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इससे कम्प्लेक्स चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आपको फेस करनी पड़ेगी। दिस इज मोस्ट कम्प्लेक्स थिंग यू हैव फेस्ड राइट नाउ। तो इस लेवल पे अगर आप समझ लेना तो आप किसी भी किस्म की बिजनेस एप्लीकेशन, आप पूरे के पूरे पॉइंट ऑफ सेल ऐप बना के सेल कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ये जो आपकी शॉप के सॉफ्टवेयर लगी पड़े होते हैं वो यही तो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी लेवल की कम्प्लेक्स लेवल की बिजनेस एप्लीकेशन बना सकते हैं। नहीं, उसको ये वेबसाइट का पेज पड़ा है, उसको दे दें बस, उस पर काम करेगा ये। इसमें इंस्टॉलेशन, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, उसमें इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होती है। अब मेरे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं जिनकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर करनी पड़ती है जाके वहाँ पे, डिप्लॉयमेंट उसको बोलते हैं, डिप्लॉय करना एप्लीकेशन को। लेकिन इसमें कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। अदरवाइज अभी हमारी एक एप्लीकेशन इस पर पता है अब चल रही है नहीं चल रही। व्हाट? Yes, that's it for today.